वन। तो मेरा नाम है विवेक चौहान। और अगर करंट अफेयर्स को आपको सही सेंस में समझना है तो आप करंट अफेयर को एक घोड़े की तरह समझ सकते हो। घोड़े की तरह क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि करंट अफेयर यूपीएससी का घोड़ा है। अगर आपने इसको टेम करना सीख लिया, अगर आपने इसको राइड करना सीख लिया तो आपकी जर्नी को बहुत फास्ट कर देगा ये, लवासना की जर्नी को। लेकिन अगर आपने इसको नहीं समझा, इसके मिजाज को नहीं समझा, इसके नेचर को नहीं जाना, तो यही घोड़ा आपको ऐसी लैग मारेगा, ऐसी लातें मारेगा कि आपकी जर्नी पूरी तितर बितर हो जाएगी। तो मैं अपने 3 बार के प्रीलिम्स क्लियर करने के एक्सपीरियंस से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि करंट अफेयर के लिए आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आप इस करंट नाम के घोड़े को राइड करके अपनी प्रीलिम्स की जर्नी आसान बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करंट अफेयर की इम्पोर्टेंस जैसे सब जानते ही हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों स्टेज में बहुत है। बट आज हम स्पेसिफिकली मेंस और इंटरव्यू को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये वीडियो इज़ अबाउट प्रीलिम्स 2025। तो आज हम जानेंगे करंट अफेयर की इम्पोर्टेंस क्या है प्री में। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, खासकर लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर से 4 से 6 क्वेश्चन, और लास्ट के 3 या 4 साल के करंट अफेयर से आपको 15 से 20 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। ये कई बार वेरी करता है, 4 से 10 तक वेरी कर जाता है। तो आपको डायरेक्ट 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको करंट अफेयर से हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंस क्या है, करंट अफेयर के थ्रू आपको ये पता चलता है स्टैटिक का कौन सा पार्ट आपको फोकस करना है। जैसे मान लीजिए अभी गवर्नर का इशू चला हुआ था कुछ स्टेट के बीच, गवर्नर की इम्पार्शियलिटी को लेके। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में गवर्नर से रिलेटेड जो इम्पार्शियलिटी के क्लोज हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया। सेम है थर्ड, कई बार मिक्स कर देते हैं ऑप्शन। जैसे ये आप 20 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट ही करंट अफेयर से होंगे, लेकिन 5-10 क्वेश्चन में ऐसा होता है जहाँ से आप सॉल्यूशन करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग से निकाल सकते हैं। कि अभी रिसेंट में कोई नया ब्रिज खुला है तो उसके आसपास का कोई माउंटेन पूछ लेंगे या कोई रिवर पूछ लेंगे, तो इनके लिंकेज से आप सोल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं एक तरीके से कि आपके 30 से 35 क्वेश्चन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि प्रीलिम्स में बहुत बड़ा नंबर है। तो अब हमने एस्टेब्लिश कर लिया है कि करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में भी है, बट वो आज का टॉपिक नहीं है। अब डिपेंड करता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सोर्स क्या है। जो सबसे बेसिक और मोस्ट कॉमनली फॉलोड सोर्स है न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़पेपर सोर्स कैसे है, बट इस साल 2025 के लिए जो लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो ना ही करें तो बेहतर होगा। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, उनको कैरी करते हैं। और ये स्ट्रेटजी बिगनर्स के लिए है भी नहीं, जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी उन्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना इस एग्ज़ाम की ना पैटर्न्स की। तो जनरली क्या करते हैं, बल्कि नोट्स बना लेते हैं बहुत ज़्यादा, और जो मीनिंगफुल नहीं होते, उतने इम्पैक्ट नहीं होता। लास्ट में ना वो नोट्स कर पाते ना करंट अफेयर कर पाते, काफ़ी होच पोच हो जाता है। तो इसलिए जिसने अभी तक नहीं किया है, जस्ट रीड योर न्यूज़पेपर एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स। सेकंड स्ट्रेटजी जो कुछ लोग फॉलो करते हैं, मंथली मैगजीन्स। अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है विजन, सेकंड इनसाइट, एंड देन फोरम एंड मैनी मोर। तो ये मंथली मैगजीन है। इन विजन और इनसाइट ये दो सबसे ज़्यादा चलती हैं। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे कि इनमें से कौन सी बेटर है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन जनरली ऐसा है, इनसाइट इजी लैंग्वेज में है, विजन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और डिटेल्ड है, लेकिन इनसाइट क्या है, टू द पॉइंट है और इजी लैंग्वेज में है। तो ये मंथली मैगजीन हो गया। आप 12 से 15 महीने की मंथली मैगजीन कर सकते हैं, मंथ ऑन मंथ आप करते जाइए, आपको फिर लास्ट में नहीं हो। जो थर्ड स्ट्रेटजी है करंट अफेयर के सोर्स की, वो है एनुअल कंपाइलेशन। एनुअल कंपाइलेशन एनुअल कंपाइलेशन में बेसिकली क्या होता है, इन्हीं मंथली मैगजीन से निकाल के कोचिंग क्या करती है, इन्हीं मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर से, पीआईबी से निकाल के हर सब्जेक्ट का एक डॉक्यूमेंट निकाल देती है एनुअल।
तो इस एनुअल डॉक्यूमेंट में ऑलमोस्ट सब हो जाता है, बस मेंस का एस्पेक्ट जो मंथली मैगजीन्स में होता है वो हट जाता है। तो एक ये तरीका हो सकता है। अब इसके साथ इशू क्या है, सबके अपने अपने इशू है। जैसे ये बल्कि बहुत होता है, अगर आप इसको करोगे तो ऑलमोस्ट ये 1500 पेज के प्लस चला जाता है। लेकिन इसके साथ क्या है इशू है, एनुअल कंपाइलेशन के साथ इशू ये है कि ये ऑलमोस्ट लास्ट के 2 मंथ के अंदर ही आता है। तो अब इतने सारे इशू हैं तो कुछ अब प्लान भी होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से जो आइडियल प्लान है, अगर आप अभी तक मंथली मैगजीन करते आए हैं, अभी तक मान लीजिए अभी दिसंबर चला हुआ है और आप पिछले 5 से 7 मंथ की मंथली मैगजीन कर चुके हैं, तो आप बहुत सही ट्रैक पे हैं। आप इसको कंटिन्यू कीजिए। बस एक आपको मेक श्योर करना है, लास्ट के 3 महीने करने से बजाय करने के टाइम आप कुछ करंट अफेयर के पेपर लगा लीजिएगा पूरे साल के, ताकि अगर 1-2 आपका टॉपिक छूटा हो तो वो मिस ना हो। मतलब लास्ट में बहुत सारी कोचिंग्स के क्या आते हैं, करंट अफेयर के पेपर आ जाते हैं 100 क्वेश्चंस के, तो इनको लगा लीजिएगा। अब सेकंड, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो कुछ ना करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ईजी लें इसको, जस्ट ट्राई टू गेन एज मच नॉलेज एज यू कैन, और स्टैटिक पे फोकस करें। और इसके बाद जब लास्ट के 2 मंथ में जो मंथली एनुअल कंपाइलेशन आएंगे उनको कवर करें अच्छे से, क्योंकि उनमें भी प्रीलिम्स का कवर होगा। और ये भी याद रखें, हमेशा याद रखें, ये जो आप इस साल का कवर कर रहे हो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे हद से हद 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। इनफैक्ट आपको ध्यान रखना है जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो अभी भी न्यूज़ में है। कंटेम्प्रेरी है लेकिन अभी भी न्यूज़ में है, कोई स्पीसीज लगातार थ्रेटन रही हो, कोई रिवर लगातार न्यूज़ में रही हो, इस टाइप की चीज़ें, तो आप इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। या फिर जैसे आपने देखा होगा 2023 में संगोल के बारे में बात हुआ था, लेकिन संगोल और चोलास के बारे में क्वेश्चन नहीं आया। तो जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं इन सब पे फोकस रखना है। और ये तो सब हो गया कि रिसोर्सेज क्या है, ये है। अब आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए। जो सबसे बड़ा इशू होता है करंट अफेयर को मैं बोलता हूँ भस्मासुर। भस्मासुर क्यों बोलता हूँ मैं इसको, कि ये आपके अटेम्प्ट को लास्ट मोमेंट पे भस्म कर देता है। मैं बताता हूँ कैसे करता है। आपने पूरा साल अच्छे से पढ़ा, स्टैटिक सोर्सेज कवर किए, इसके बाद करंट के सोर्सेज कवर किए, अब लास्ट मोमेंट पे आप ये सब दे के एक कोचिंग का पेपर लगाने गए। कोचिंग के पेपर में आपको 20-30 क्वेश्चन पता ही नहीं चले कि क्या हुआ, 20 क्वेश्चन का नहीं पता चला। अब आप में आया फियर आते ही आपको क्या लगा कि कहाँ कमी है, कि यार मेरे को करंट का इशूज़ नहीं कवर हो रही, कि करंट में ये भी है ये भी। अब आप क्या करोगे, नया कंपाइलेशन ऐड करोगे, या तो अगर कंपाइलेशन नहीं तो आपको कोई मोटिवेटिंग वीडियो दिख जाएगा तो आप वीडियो देखने लग जाओगे कि भाई स्पीसीज़ का वीडियो, लोकेशन का वीडियो, इसका वीडियो है XYZ, दे आर 1000 वीडियोज़, तो आप ये सब देखोगे। अब आपका सोर्स बल्क होता चला जाएगा, बल्किंग। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी कॉस्ट नहीं है तो आप गलत है कंप्लीटली। जैसे ही आप करंट अफेयर को फोकस करते हो वैसे ही क्या होता है, आपका स्टैटिक पार्ट नीचे चला जाता है, आप स्टैटिक पे टाइम नहीं देते हो। और आई कैन अश्योर यू, जो स्पेशली फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, आपका अगर कोई चीज़ पेपर क्लियर कराएगी तो स्टैटिक है, करंट कभी आपका पेपर नहीं क्लियर कराएगा। हाँ, जो सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट में है उनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करंट इतना बिल्डअप हो जाता है कि वो हेल्प करने लगता है। बट प्राइमरली जो आपकी प्लान होना चाहिए लास्ट के कुछ मंथ्स में, नहीं पूरी प्रीलिम्स की जर्नी में, ये होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंस PYQ को, सेकंड स्टैटिक सोर्सेज को, देन करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज। दिस इज ऑप्टिमम वे टू अप्रोच प्रीलिम्स। PYQ करो, स्टैटिक सोर्सेज कवर करो, करंट अफेयर करो। अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है, ये काटो। आपको लग रहा है और टाइम कम है, ये काटो। और टाइम कम है, ये काटो। और टाइम कम है, ये तब ये कटेगा। जनरली क्या होता है बच्चे, टाइम कम है PYQ कट गए, उसके बाद और टाइम कम है स्टैटिक कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, और टाइम कम है करंट अफेयर थोड़ा सा। लेकिन ये सब करते रहते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है, अगर आपके पास टाइम कम है इधर कम करो, ऐसे ऐसे चलो, ना कि ऐसे, क्योंकि ये है फेलियर का रास्ता और ये है सक्सेस का। तो आप चूज़ करें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। होपफुली आप फॉलो करेंगे और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।